Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are very well. Now, today we will discuss exercise 6.2, 6.3, sorry, exercise 6.3 from NCERT. Exercise 6.3 from NCERT. ग्राफ की एक्सरसाइज 6.2 जो प्रीवियस एक्सरसाइज करवाई थी कल आपको, वो उम्मीद है आपने सभी ने अपने नोटबुक में कर ली होगी. तो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 which is also based on the graph. Now इसके अंदर कुछ खास क्या है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ बनाया था, यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन बताना है. तो सॉल्यूशन के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है. क्या आपके पास पेयर्स ऑफ इक्वेशन भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी इक्वेशंस हो सकती हैं, मोर देन 3 भी हो सकती हैं. जितने इक्वेशंस में जो आप शेडिड करेंगे, उस शेडिड में जो कॉमन पोर्शन होगा, शेडिड में जो कॉमन पोर्शन होगा वही उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? जो कॉमन पोर्शन होगा वही उस इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन. लेट मी स्टार्ट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 15 क्वेश्चंस. 6.3 from NCERT there are 15 questions. Some questions I have written here. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x is greater than equal to 3 and y is greater than equal to 2. x की वैल्यू 3 से ग्रेटर और इक्वल टू वर्ड दे रखा है. x is greater than equal to 3 and y is greater than equal to 2. How to make the graph? Very easy students. Firstly, I draw a vertical line which we called y-axis and this is x-axis. It is x-axis. यहाँ पर x डैश होता है, ये मेरा y डैश, ये y, ये ओरिजिन होता है. अब यहाँ पर x is greater than 3, y is greater than 2. तो 1 2 3 1 2. तो आपके ग्राफ पे, आपकी ग्राफ नोटबुक में तो मेजरमेंट तो गिवन ही है, यहाँ तो मैं एज्यूम करके लगा रहा हूं. आपकी ग्राफ पर तो बॉक्सेस बने हुए हैं, तो मैंने यहां पर वैल्यूज पुट कर दी. नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ. x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वर्ड है, तो 3 पर ही आपका ग्राफ जाएगा. ये आपका ग्राफ है. ये ग्राफ है स्टूडेंट्स किसका? x is greater than equal to 3 का. यहाँ हम equal to कंसीडर करेंगे पहले. x is equal to 3. Now similarly y greater than equal to 2. तो y का 2 पर ऐसे दिखाई दे रहा होगा सभी को. ये आपका ग्राफ, ये आपकी y is equal to 2 पर ग्राफ होगा. अब हम चेक करते हैं कि शेडिड किधर जाएगी. Students, x is greater than equal to 3, so we put 0. 0 is greater than 3. क्या 0 3 से बड़ा है? 0 3 से बड़ा है? False. नहीं है बड़ा, तो इसको कौन सा रीजन हुआ है? False. False है तो अपवर्ड द ओरिजिन, ऐसे बोला था कल. ओरिजिन से इस साइड हम इसकी साइड करेंगे. ग्राफ should be neat and clean. So that you will get good marks.
नाउ सिमिलरली y is greater than equal to 2, so we put at origin y 0 पुट किया, 0 greater than equal to 2, it is also false reason। यहां भी आपका false हो गया, तो false हो गया तो इसका ऊपर की तरफ, ये false है ऊपर की तरफ। तो ये जो रीजन बन गया आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई रीजन ऐसा है जो कॉमन है। देखिए ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है ये कॉमन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन खत्म, यही आपका सॉल्यूशन है। अब सभी क्वेश्चंस आपने इस मेथड से करने हैं। पहले आपको ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने ओरिजिन पर चेक करना है कि आपकी जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है फॉल्स है। यदि ट्रू है तो कल भी बताया था ओरिजिन की तरफ सेलेक्ट करनी है, और यदि फॉल्स है तो अपवर्ड द ओरिजिन हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है 3x plus 2y less than equal to 12, comma x is greater than equal to 1, comma y is greater than equal to 2। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। लेस देन इक्वल टू 12, तो दो मेथड मैंने आपको बताया था यहाँ पर, या तो 12 से डिवाइड कर दो, या देखिए कंसीडर करेंगे 3x plus 2y equal to 12। तो यहाँ पर एक तो काम करना, पुट x is equal to 0, एक बार x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आएगी 6, और एक बार y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ये आपने समझना है, करके देखना है। पुट x is equal to 0, we get y is equal to 6। Similarly, when y is equal to 0, then x is equal to 4। Now make the graph। This one, ये आपका x एक्सिस, here is y axis। Now highest value is y 6, 1 2 3 4 5 6, x 1 2 3 4 5 6। Now students, when x is equal to 0, y is equal to 6, point is there। When y is equal to 0, x is equal to 4, the point is there। So join them। ये आपका ग्राफ, यहां पर आप ग्राफ की इक्वेशन में लिख सकते हैं 3x plus 2y less than equal to 12। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर इसकी सैलरी कर सकते हैं, नहीं तो पूरा ग्राफ बनाने के बाद आप बनाने जाना। यदि मैं इसकी सैलरी यही कर रहा हूं, सपोज करिए आपके पास इक्वेशन ये थी, आपके पास क्या 3x plus 2y less than equal to 12। अब मुझे जो ओरिजिन पर चेक करना है तो 3 0 0 2 0 0 0 लेस देन 12। भाई सबको पता है 0 12 से छोटा होता है, तो ट्रू है तो ओरिजिनल तरफ से एडिट हो जाएगी इधर। ये ओरिजिनल तरफ से एडिट कर दी। नाउ x is greater than, second equation is x is greater than 1, x is greater than 1, make this line, x is greater than 1, and y is greater than 2, y is greater than 2। ये y की लाइन होगी, ये x is equal to 1 की ग्राफ, ये y is equal to 2 का ग्राफ। अब यहां पर भी सैलरी करनी है भाई, इसको यदि मैं 0 पुट करता हूं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स। सिमिलरली यहां पर भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दोनों आपके क्या होगी फॉल्स।
और फॉल्स है तो अपवर्ड द ओरिजिन। अब जब इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के इधर आएगी आपकी सेट, और इस लाइन का करेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो कॉमन पोर्शन है। उसके बाद अपने ग्राफ को इफेक्टिव बनाने के लिए, दिखाने के लिए आप इरेजर से इसको इरेज कर सकते हैं, जो बाहर वाला पोर्शन बच गया इसको आप विद द हेल्प ऑफ इरेजर यू कैन इरेज दिस पोर्शन। सिर्फ हमें वो पोर्शन दिखाना है जो केवल कॉमन है, बाकी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। दिस लाइन ये ये एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल टाइप में, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 5. 2x minus y is greater than 1 and x minus 2y is less than minus 1. वही काम करना है स्टूडेंट्स। ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया, कंसीडर कर लेते हैं लेट 2x minus y is equal to 1 कंसीडर कर लिया, और इसका ग्राफ बनाना है when x is equal to 0 then y is equal to minus 1 and y is equal to 0 then x is equal to half। ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी क्वेश्चन में भी सेम कंसीडर करेंगे x minus 2y is equal to minus 1 when x is equal to 0 then y is equal to आएगा बेटे आपके पास 1/2 and y is equal to 0 तो x is equal to आएगा minus 1। ये जब आपकी वैल्यू आ जाती हैं तब आपने ग्राफ बनाना है। पैटर्न वही ग्राफ का, कोई अलग नहीं है। 2 लाइंस ड्रॉ की आपने, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू 1 माइनस 1 के आसपास है, तो x की वैल्यू -1 -2 1 2 1 2 -1 और -2। अब देखते हैं पहले फर्स्ट ग्राफ। when x is equal to 0 y is equal to -1, y की वैल्यू -1, y -1 कहाँ है, ये रहा, और y 0 तो x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू हाफ, ये 1 है तो यहाँ कहीं ना कहीं हाफ होगा। एक लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन, ये कौन सी लाइन का ग्राफ बन गया, 2x minus y equal to 1 का। नाउ मुझे करना है x is equal to 0, y is equal to half, y is equal to half होगा यहाँ पर बेटे, और y 0 तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये रही। क्लियर? ड्रॉ द ग्राफ। ये आपका ग्राफ हो गया। यहां पर आप इक्वेशन लिखेंगे x minus 2y equal to -1। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया बेटे यहां तक। तो आपने कल भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। यहां पर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन के लिए आप साइड एडिट करेंगे और जो कॉमन पोर्शन होगा वही आपका उस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे साइड एडिट के लिए मैंने बताया था आपको, एट ओरिजिन पर चेक करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स 2x minus y greater than 1, 2x minus y greater than 1। तो मुझे एट ओरिजिन पे चेक किया 0 0 पर, तो 0 2 0 0 0 minus 0 is greater than 1, 0 greater than 1। भाई 0 क्या 1 से बड़ी है? अरे चेक करो भाई, 0 is greater than 1 और नॉट, नो, तो इट इज फॉल्स रीजन। तो 0 तो 1 से बड़ी है ही नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स है तो अपवर्ड द ओरिजिन। तो इक्वेशन कौन सी है, इसकी ग्राफ कौन सा था,
x माइनस 2x माइनस वाई वाला ये वाला, इसका ग्राफ की साइड इधर दी जाएगी। ओके, नाउ और आसान तरीका मैं आपको बताऊं कि आपको फिर इरेज ना करना पड़े, उसके लिए भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। उसके लिए क्या करना है बेटे, आपको स्केल पेंसिल से आप सिर्फ एरो का साइन लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा। इसकी देखो इधर एरो लगा दिया मैंने, यानी इसकी साइड इधर लगानी है। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, मैं इसको दोबारा डायरेक्ट कर देता हूं। और अब इस लाइन की चेक करते हैं। x माइनस 2y लेस देन -1 एट ओरिजिन पे बेटे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन -1। हाँ बेटे, 0 इज लेस देन -1, ट्रू और फॉल्स? 0 लेस देन -1 ट्रू है या फॉल्स है? चेक करके बताएं। फॉल्स, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स। तो इसका रीजन भी क्या होगा बेटे, अपवर्ड दौड़े, यानी इसकी किधर डायरेक्शन जाएगी, तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका कॉमन पोर्शन होगा। तो सिर्फ इसी को आप सेटिंग कर देना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये भी सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का, ऐसे बना सकते हो आप क्वेश्चन को। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है सभी को? आपको सेटिंग कैसे करनी है, जो कॉमन पोर्शन होता है वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। इट इज द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ I am taking question number 8. Now students, I am taking question number 8. X plus y less than equal to 9 and y is greater than x and x is greater than equal to 0. Firstly, we make the table of this equation when पहले कंसीडर कर लेंगे इसको, ऐसे लिख लेंगे x plus y is equal to 9 when x is equal to 0 then y is equal to 9 and y is equal to 0 then x is equal to 9. We make the graph. ये आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें। नाइन नंबर्स डाल देंगे इसके अंदर। ये मेरा y डैश, ये y, ये x डैश और ये x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9। थोड़ा सा गैप कम हो गया, ध्यान से देख लेना बेटा अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की। when x 0 y 9 तो यहाँ पर आएगा ग्राफ, when y 0 x 9 तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। जब मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं तो मेरे को सिर्फ ज्वाइन करना लाइन को, और कुछ नहीं करना। ये मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने से ये जो लाइन ग्राफ बना है, ये लाइन ग्राफ बन गया मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी सेटिंग करनी है, करें। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 तो 0 0 पर 0 प्लस 0 लेस देन 9, 0 लेस देन 9, 0 9 से छोटा है, ट्रू है। कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ इसकी सेटिंग करनी है। ओरिजिन की तरफ इसकी सेटिंग करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इक्वेशन y is greater than x। बेटे समझ ले ध्यान से, y is equal to x, we consider y is equal to x। जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x is equal to y हो, y is equal to 2x हो, y is equal to 3x हो, x is equal to 3y हो, whatever equation is there, उस इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कैसे भाई, मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, देखो ध्यान से, है ना।
x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है कहां से जाएगा बेटे, ओरिजिन से जाएगा हमेशा। कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये लाइन, ये वाली, ठीक है। y x का कोई भी ग्राफ है ओरिजिन से जाएगा। लेकिन एक बात और देखनी है आपने इस क्वेश्चन में, क्या कि यहां पर केवल ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल का सिंबल नहीं है। और खाली इनइक्वालिटी वाले केसेस में मैंने आपको बताया था, जब इक्वेशन के अंदर इनइक्वालिटी का सिंबल है तो आपकी जो लाइन है वो डॉटेड होगी। कौन सी होगी, डॉटेड। तो इसको आप डॉटेड करते हैं बेटा, ये मैंने डॉटेड कर दी है। ये लाइन मेरी डॉटेड हो गई, क्योंकि मुझे इसको डॉटेड दिखाना था। मुझे क्या दिखाना था, इसको डॉटेड। नाउ अब मेरे को ये पुट करना है। अब मैं इसको साइडेड कैसे कर सकता हूं भाई, मैं 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करता हूं तो सर ऐसा क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 0। भाई ये तो कंडीशन ही फेल होगी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होती, कोई सॉल्यूशन ही नहीं इस चीज का। तो इसका डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, कंफ्यूज करने की होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान मेथड बताऊंगा। क्या, जब किसी क्वेश्चन में y ग्रेटर देन x लिखा हो, यानी y बड़ा है, y बड़ा है तो y की तरफ साइडेड कर दो, x बड़ा है तो x की तरफ साइडेड कर दो। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता। y ग्रेटर देन है तो y एक्सिस तो ये है ना, इसकी तरफ साइडेड कर दो बेटा, ये इधर, दिस वन, यहां से स्टार्ट करेंगे, फ्लो में ऐसे चला गया बेटे में, यानी इस एक्सिस। ये जो पोर्शन बना, यही पोर्शन मेरा इस इक्वेशन में क्या होगा, सॉल्यूशन। आप इसको इरेज कर सकते हैं इधर वाले पोर्शन में। इरेज ना भी करो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी ये सोचो सर इरेज ही करना जरूरी है। इरेज करने से आपका जो ग्राफ है वो अच्छा दिखाई देगा, उसके अंदर सॉल्यूशन दिखाई देगा कि एक बच्चे ने इस पर्टिकुलर इस ग्राफ का ये सॉल्यूशन निकाला है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये खुद कर सकते हैं आप। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो इक्वेशन है 4x + 3y < 30, ये इसका मैं एक और हिंट देता हूं आपको मैं, 4x + 3y < 60। तो दूसरा मेथड ही मैंने आपको बताया था, 60 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x/15 आएगा, y कितना आएगा, 20 आएगा, <= क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1। तो मैंने इस टाइप के एक और मेथड आपको बताया था कि राइट हैंड में जो भी टर्म हो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। x के अपॉन में कितना आया 15, तो x की 15 वगैरह बना दो, पॉइंट लगा दो, y पे 20 प्लॉट कर दे और लाइन ड्रॉ कर दे। फिर y > 2x, y > 2x। अभी रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको y > x का ग्राफ, तो x0 है तो y भी 0, x2 है तो y भी 2, व्हाटएवर ना। तो सेम यहां पर x0 है तो y भी 0 आएगी, तो x1 है तो y की वैल्यू 2। तो आपका जो ग्राफ है वो भी किससे जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। अब इस क्वेश्चन में y ग्रेटर देन है तो y की तरफ ही साइडेड करनी है। क्लियर है? ये हिंट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर, x + 2y <= 10। एक इक्वेशन ये है x + y > 1, और थर्ड इक्वेशन है x - y <= 0, x > 0 एंड y > 0। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 की हेडिंग है, 15 की इक्वेशन स्टेटमेंट। तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इक्वेशंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसका तो आप कंसीडर कर लेंगे x + 2y = 10। लेट when x = 0 then y = 5, when y = 0 then x = 10। क्लियर? सिमिलरली इसका चेक करते हैं, when x = 0 then y = 1, y = 0 then x = 1। अब बारी है इसकी बेटा, x - y <= 0। आपको बताया था इक्वालिटी सोल्व करनी,
प्लस वाई, दोनों तरफ प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, x इज लेस देन इक्वल टू वाई। और ये है x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या है कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर आएगा। तो सो स्टूडेंट्स वी ड्रॉ द ग्राफ। नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, चेक कर ले, नहीं है तो फिर नेगेटिव को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव को हम ऐसे शो कर देंगे। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ हियर इज x dash, y and y dash. Now students, y value 5, 1 2 3 4 5, x 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर ओरिजिन है, चेक करते हैं स्टूडेंट्स, बनाते हैं ग्राफ। x0 y5, ये y5, y0 x10, यहां पर पॉइंट्स, बस पॉइंट तो प्लॉट करने हैं और आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ग्राफ तैयार, ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल आपका सीधा होना चाहिए ताकि आपका ग्राफ सही दिखाई दे, सीधा आए। इसके पीछे लिख देंगे x + 2y = 10। सेकेंड ग्राफ x0 y1 यहां पर, y0 x1 यहां पर बेटा, ये ग्राफ हो गया इसका भी, ये ग्राफ हो गया x + y = 1 का। और x < y तो मैंने बताया था आपका ओरिजिन से ग्राफ जाएगा, ये ओरिजिन से ग्राफ चला गया, x = y का। क्लियर? अब बस आपको क्या करना है, शेड्यूल करना है। स्टूडेंट्स चेक करते हैं पहले इसको, x + 2y < 10 है, तो व्हेन एट 0, 0 ओरिजिन पे चेक करते हैं, तो 0 + 0 < 10, 0 < 10 ट्रू है, भाई सबको पता 0 < ट्रू है, ट्रू है, इसकी साइड इधर आएगी, इस साइड। चलिए अब बात करते हैं इसकी बेटा, x + y > 1 है, तो 0 पुट किया, 0 + 0 > 1, 0 > 1, 0 क्या 1 से बड़ा है, फॉल्स है, ये फॉल्स कंडीशन होगी, ये मेरी ट्रू थी, ये फॉल्स है तो ये था ना इस लाइन की तरफ, इसके इधर ओरिजिन की तरफ जाएगी, वो अपवर्ड का ओरिजिन जाएगी। यहां पर क्वेश्चन क्या है, x इज लेस देन y, भाई x स्मॉल है ना, y ग्रेटर देन है, y बड़ा है, तो इट मींस y की तरफ, अभी तो मैंने बताया था जोन सा बड़ा है उसकी तरफ साइड कर दो, बस तीनों साइड आ गए ना। और ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो इट मींस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला रहेगा, ये वाला जो रीजन होगा वो आपका आंसर होगा, इसे बाहर नहीं लाना आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 करनी है। इन 6.3 देयर आर 15 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपको ग्राफ पेपर पर शो करने हैं। बेटे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जो बच्चा नया है, जिस बच्चे ने आज ही वीडियो देखी है वो प्रीवियस वीडियो देखे 6.2 की पहले, ग्राफ कैसे बनाए गए हैं। एक एक ग्राफ को बनाने के लिए फिर वही बातें, 2-3 बातें याद रखनी है आपको, आपकी पेंसिल शार्प होनी जरूरी है, स्केल इरेजर आपकी अच्छे होनी चाहिए, काली ना करे वो इरेजर नहीं होनी चाहिए जिससे काला हो जाए, आपका पेज साफ होना चाहिए। देखिए बच्चे के हाथ में होते हैं अपने मार्क्स बटोरने, ठीक है, यदि आप अच्छा ग्राफ बनाएंगे तो अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो के अंदर जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगी तब भी आपको लिखना है, यदि अच्छी नहीं लगी तब भी आपको लिखना है,
क्या बात समझ में नहीं आई वो पूछना है, तभी मैं आपको पता लग पाऊंगा। देखो जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मेरे को, तभी तक मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम एटलीस्ट एक बच्चे ने पहले ये बताया था, प्रॉब्लम्स थी एक बच्चे की, सर स्मॉल लेटर लिखे जा रहे हैं। मैंने फिर कोशिश की कि इसको थोड़ा कैपिटल लिखा जाए, बड़ा लिखा जाए, बिग साइज में लिखा जाए, तो जितनी मैं कोशिश करी उतनी मैंने लिखा है। आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।